हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आप आज स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक ईयर का आपका जो करंट अफेयर का आज हमारे द्वारा आपको मैराथन क्लास दिया जा रहा है, जो किसके लिए है? बीपीएससी एईडीओ और एसआई के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है और ये आपका डेट निकल गया है इन लोग दोनों का। तो इसका एग्ज़ाम को नज़दीक आते हुए, देखते हुए हम लोग नया मतलब एक मैराथन क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो होल 2025 का टोटल इसमें आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है करंट अफेयर्स का मुद्दा, वो आपको आज एमसीक्यू के माध्यम से करवाया जा रहा है, विथ आपको आंसर दे दिया जा रहा है। ओके, तो हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी एकेडमी पे आपका स्वागत है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24 है। तो चलते हैं आज का हमारा आपका क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत का गणतंत्र दिवस किस क्रम का था? तो किस क्रम का था? तो हमारा ये 76 का था और 2026 में जो होगा आपका 77वां होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो ये ब्राजील के पास थी। किस देश के पास थी? तो ब्राजील के पास थी। हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आज का कह रहा है, जो क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जयंती पर मनाया गया था? तो ये के स्वामी विवेकानंद जी के आपका ये 12 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है। ओके, हमारा जो ये है विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या था हमारा? रेडियो और सूचना का सशक्त माध्यम। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आज का पांचवा क्वेश्चन, 2025 का भारत में मुख्य बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि वही अभी वित्त मंत्री हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को। कब? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि क्या कह रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2025 में विश्व वन्य जीव दिवस का वन दिवस का विषय क्या था? क्या था? वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्त। वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्त, मतलब फाइनेंस ये करना था। अब यहाँ आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका? आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस? तो हमारा 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। ओके, 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस का जो हमारा थीम था वो क्या था पृथ्वी दिवस का इस बार का? तो हमारा पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? हमारा ग्रह हमारा भविष्य, मतलब आवर प्लेनेट आवर आवर फ्यूचर। ओके, 10वां क्वेश्चन क्या है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है आपका 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? तो क्या था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम? तो हमारा संकट में प्रेस। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि G20 2025 का शिखर सम्मेलन की विशेषता क्या था? देखिए, ब्राजील हमारा क्या था इस बार का? होस्टिंग था। लेकिन ये हमारा सम्मेलन का विशेषता क्या रहा? तो इस बार क्या रहा? वर्चुअल मीटिंग हुआ है या क्या पहली बार अफ्रीका में हुआ है? ये याद रखिएगा। जो कहाँ हुआ है? आपका ब्राजील में हुआ है। कहाँ? आपका ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आपका। ये वर्ष 2025 में दिल्ली में एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण कौन सा ग्रैप चरण लागू किया है? तो ग्रैप 4 है आपका आंसर नंबर डी। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या है? बोल रहा है कि नासा द्वारा 2025 में देखे गए तीव्र सौर तूफान का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा है? तो ये किस पे पड़ा है आपका? समुद्री किस पे पड़ा है? संचार एवं पावर ग्रिड पे। संचार और पावर ग्रिड पे। ओके, 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है आपका
कि भारत ने 2025 में किस खेल में अपना पहला विश्व कप जीता है? तो किस में जीता है? बताइए। तो आपका ये स्क्वैश में जीता है, स्क्वैश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि 2025 का साथ यहाँ पे बोल रहा है कि 2025 का में नेपाल जेनजी में विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था मुख्य कारण? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध एवं भ्रष्टाचार। सी नंबर था आपका। अब क्या है, वसुधैव कुटुंबकम विषय पर सभ्यतागत जो संवाद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है आपका? ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? आपका नई दिल्ली में। ओके, वर्ष 2025 में जो आपका भारत पाकिस्तान तनाव का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र रहा था? तो पहलगांव रहा था, पहलगांव अटैक आया था। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्या कि हमारा क्या कर रहा है कि 2025 में भारत द्वारा वैश्विक मंच पर किस क्षेत्र में नई पहल पर जोर दिया गया? तो किस पर आपका दिया गया है भारत द्वारा वैश्विक मंच पर? तो आपका कृत्रिम एआई पे दिया गया है। किस पे? एआई पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आपका सही होगा। ये हमारा क्या हो रहा है, 2025 में भारत में अत्यधिक हीट वेव का मुख्य कारण क्या था? तो अल नीनो। ओके, नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री जो अवसंरचना है उसके लिए क्या है, समुद्री अवसंरचना में सहयोग बढ़ाया है आपके जापान के साथ? किसके साथ? तो जापान के साथ। ओके, क्या है, निम्न में कौन सा विषय G20 2025 की घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं रहा था? सॉरी, हिस्सा था। तो आपका क्या था? खाद्य सुरक्षा था, फूड सिक्योरिटी था। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा आपका 2025 में इसरो द्वारा विकसित स्पेक्स एक्स स्पेस डेक्स जो एसपीडेक्स जो है स्पारडेक्स 2 जो मिशन का उद्देश्य क्या था? क्या था बताइए आप लोग? तो सैटेलाइट का डॉकिंग तकनीक। क्या था? डॉकिंग तकनीक था। 2025 में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को मान्यता मिलने से भारत का सॉफ्ट पावर मजबूत हुए? तो दीपावली को अभी मिला है यूनेस्को द्वारा। आपको ये द हिंदू न्यूज में भी पढ़ाया जा रहा था। आपको ग्रैब प्रणाली का मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो ये क्या है? वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि आपको 2025 में जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा है? तो कौन सा रहा है 2025 में? तो आपका कृषि क्षेत्र रहा है। कौन सा? कृषि क्षेत्र रहा है। 2025 में जो पाकिस्तान भारत संघर्ष जो के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मुख्य चिंता क्या थी? तो ये आपका क्या था? बताइए आंसर। तो परमाणु सुरक्षा। क्या था? परमाणु सुरक्षा। आगे बढ़ते हम लोग। इनमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो जलवायु आपदा पर क्या विशेष रिपोर्ट जारी करता है? तो आईपीसीसी करता है। कौन? आईपीसीसी करता है। ओके, याद रखिएगा। 2025 में भारत में किस कारण स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया है? तो किस लिए किया गया था आपको? वायु प्रदूषण के कारण। वसुधैव जो नेक्स्ट मुद्दा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? संपूर्ण विश्व जो होता है हमारा एक परिवार है, ऐसा माना गया। ठीक है, जो इस पे ये अर्थ होता है क्या? वसुधैव कुटुंबकम को। दूसरा क्या है कि 2025 में नासा द्वारा देखे गए सौर तूफान किस प्रकार से आपदा से किस प्रकार की आपदा से संबंधित है? तो किस प्रकार के आपदा से संबंधित है जो नासा द्वारा देखे गए सौर तूफान से? तो आपको अंतरिक्ष मौसम के। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा कि 2025 में भारत का एआई नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? समावेशी और नैतिक एआई। निम्नलिखित में कौन सा विषय आपका ये यूपी आपका सभी है मुद्दा, ऐसे नहीं पूछता है ये क्वेश्चन, आपका यहाँ पे लगा दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 2025 में वैश्विक स्तर पर जलवायु चर्चा का मुख्य फोकस क्या रहा? क्या रहा जलवायु चर्चा पर? तो हमारा ऊर्जा संक्रमण। क्या रहा? ऊर्जा संक्रमण। नेक्स्ट मुद्दा हम लोग चलते हैं
अब देखिए क्या है कि 1 से 10 तक जो है हमारा जो अभी जो स्टार्ट होगा राष्ट्रीय राजनीति पे होगा, राष्ट्रीय और राजनीति पे होगा। तो बताइए कि भारत में जो 26 जनवरी 2025 को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? तो आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। यानी सी है आंसर इसका। 26 जनवरी को जो आपका गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? आपका प्रोबो प्रोबोबो सुबियोंतो प्रोबोबो सुबियोंतो। आपका थर्ड में है कि भारत ने किस प्रकार का किस महीने में 2025 में पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया? तो किस में? 2025 में तो मई महीने में किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 2025 में भारत ऑपरेशन अभ्यास किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था? तो सिविल डिफेंस अभ्यास से। 2025 फिर नेक्स्ट चलते हैं। 2025 में बीमा क्षेत्र में सरकार कितने परसेंट? तो 100% कर दिया गया। 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 को लेकर भारत के किस राज्य में क्या हुआ था आपका हिंसा हुआ? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। 2025 में आपका जो मानवाधिकार दिवस जो का मुख्य विषय जो क्या थीम था, किस विषय पर था? तो हमारा दैनिक आवश्यकताओं पर था। क्या था? हमारा दैनिक आवश्यकताओं पे। 2025 में भारत में जो पीसीएस परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए क्या निषिद्ध किया गया? आपका चेहरा ढकना। मतलब चेहरा ढक के लोग जाते थे, तो इसलिए पीसीएस परीक्षा में इसे निषिद्ध कर दिया गया। भारत ने 2025 में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ किन्हीं संधियों को निलंबित किया है? तो क्या-क्या है? जो अभी बन रहा है इंडस जो था वाटर जो ट्रीटी था आपका 1960 का उसे क्या कर दिया गया था आपको अप्रैल में ये संधि को निलंबित कर दिया गया है। ओके? इसी के कारण अभी जो बन रहा है आपका आपका एक वहाँ पे डैम बनाया जा रहा है। डैम नहीं बनाया जा रहा है, बिजली उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसका स्टेज 2 है, जो आज ही हम लोग द हिंदू में करवाया है। अब देखिए क्या है हमारा यहाँ से 11 से 20 पर विश्व और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे हम लोग जो करंट का देखेंगे। तो क्या है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो द हेग में। कहाँ? द हेग हेग में। कहाँ है ये? स्विट्ज़रलैंड में है। ओके। आपका 2025 द हेग नाटो समिट किस महीने में आयोजित हुआ है? तो जून में हुआ है, जून में। जो आगामी ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन 2025 के कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में होगा, जो सामान्य जानकारी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और G20 कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। 2025 में भारत का नाटो सहयोगी सम्मेलन का उद्देश्य जो मुख्य रूप से क्या था? तो आपका रक्षा जो था, रक्षा जो खर्च जो बढ़ाने पर था। ओके? विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 में किस वैश्विक स्वास्थ्य दिवस को मनाता है? तो कौन-सा मनाता है? धूम्रपान निषेध दिवस। कौन-सा? धूम्रपान निषेध दिवस। अब यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की सूची में किस भारतीय को त्योहार को शामिल किया गया? तो आपको दीपावली को। किसको शामिल किया गया? दीपावली को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? मतलब ये आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ओके। अब क्या है 31 से 40 का है अर्थव्यवस्था योजना है। ओके, ये भी देखते हैं हम लोग। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का केंद्रीय बजट 2025 किसने प्रस्तुत किया? तो निर्मला सीतारमण द्वारा। ओके। बजट 2025 में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक खर्चा जो दिया गया है? तो आपको शिक्षा में सॉरी बुनियादी ढांचों पे दिया गया है। किस पे? बुनियादी ढांचों पे। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा? तो कितना रहेगा हमारा आपका 6.5%। 6.5%। 2025 में लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर योजना किससे है? तो ये सोलर ऊर्जा से है। किससे है? सोलर ऊर्जा से है।
और यहाँ पे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला हेतु 2025 में किस पर विशेष फोकस किया गया है? तो आपका किया गया है आपका यूपीआई पे। किस पे? यूपीआई पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत में 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? तो आपका अमेरिका रहा है। सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार अमेरिका रहा है। मेक इन इंडिया 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2.0 का मुख्य उद्देश्य तो क्या है आपका? निर्यात को बढ़ाना है या आयात को बढ़ाना है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 2025 में किस बैंक का विलय पूरा हुआ? तो किस बैंक का विलय पूरा हुआ? तो एचडीएफसी बैंक का मिलाया गया है। ओके, 2025 में भारत की विदेशी जो मुद्रा भंडार है लगभग कितना रहा है आपका? आपका ये 7 अरब डॉलर रहा है। कितना? 7 अरब डॉलर। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग 2025 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल कौन सा है? तो आपका भारत नेट रहा है। तो सॉरी, स्टार्टअप इंडिया रहा है। कौन सा? स्टार्टअप इंडिया। ओके, स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अब देखिए 41 से 50 तक और जो रहेगा हमारा क्वेश्चन जो आपका विज्ञान एवं तकनीक से रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि 2025 में भारत ने किस एआई मिशन की शुरुआत किया है? तो आपका क्या है? इंडिया क्या क्या है? इंडिया एआई मिशन। अब यहाँ पे है इसरो का अगला मानव मिशन किस नाम से जाएगा? तो आपका जाएगा किससे? आपका गगनयान से। कौन सा? गगनयान से। 2025 में 6G तकनीक पर सबसे आगे कौन सा देश रहा है? तो आपका चीन रहा है। कौन? चीन। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है आपका मिशन 2025 किससे संबंधित है? तो आपका क्या है? उन्नत जो कंप्यूटिंग से है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये आपका कहाँ है? आपका तेलंगाना में है। कहाँ? तेलंगाना में है। ये क्या है कि 2025 में किस भारतीय कंपनी ने एआई चैटबॉट का लॉन्च किया है? तो आपका इन्फोसिस भी किया है, टीसीएस भी, रिलायंस भी, सभी किए हैं। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ है? तो आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। 2025 में सबसे अधिक पेटेंट किस देश ने फाइल किया है? तो आपका चीन ने किया है। कौन? चीन किया है। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन कब शुरू हुआ है? तो आपका 2025 में हुआ। किसके लिए? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। आपका 2025 में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण क्या है? तो आपका आधार कार्ड जो है, यूपीआई है, डिजी लॉकर, ये सभी है। ओके, खेल से अब संबंधित आ गया। इस खेल से संबंधित में क्या बोल रहा है कि आपका 2025 का आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है किस देश में हुआ था? तो आपका पाकिस्तान में। लेकिन जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी यहाँ ना होकर फिर आपका यूएई में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। 2025 में जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या घोषित किया गया? तो कोई नहीं है अभी राष्ट्रीय खेल हमारा। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन रहा है? तो आपका सिनर रहा है। कौन रहा है? सिनर रहा है। 2025 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। 2025 में जो महिला आईपीएल विजेता टीम कौन रहा? तो मुंबई रहा था। कौन? मुंबई रहा था। आपको खेल रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो आपको एक से अधिक लोगों को मिला है। आपको इसमें से जिसको क्या खेल रत्न किसको किसको मिल गया है? तो आपका पीवी सिंधु को भी मिला है और नीरज चोपड़ा को भी मिला है। 2025 में भारत ने किस खेल में विश्व कप जीता है? तो किस खेल में जीता है? तो आपका क्रिकेट में जीता है। आईसीसी 20 कबड्डी में जीता है। ओके, फीफा विश्व कप जो रैंकिंग है, विश्व रैंकिंग में है जो 2025 में भारत की स्थिति क्या रही है? तो आपका 100 से नीचे रही है। 2025 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका जापान में किया गया है। कहाँ? जापान में किया गया। भारत की पहली महिला जो आपका ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो आपका
अभी तक कोई नहीं है पहला महिला महिला जो स्वर्ण पदक जो जीते ओलंपिक में। 61 से 70 तक क्या है हमारा, देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यावरण पर, तो कॉप 30 जो हुआ है हमारा सम्मेलन, कहाँ हुआ है अभी, आपका ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ हुआ? आपका ब्राज़ील में हुआ है। ओके। 2025 का जो ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका भारत ने किया था। 2025 में जो डब्ल्यूएचओ का प्रमुख कौन रहा है? तो टेड्रोस अधनोमा रहा है, अधानोम। 64 का क्या है? 2025 में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन किस देश का रहा है? तो आपका चीन का रहा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा रहा है? तो आपका सिक्किम रहा है। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या था? तो भूमि पुनर्स्थापना था। क्या था? पुनर्स्थापना था, भूमि पुनर्स्थापना। 2025 में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता किस देश की है? तो चीन की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या था? तो आपका 110 था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1945 में हुआ था। 2025 में किस देश ने यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता ली है? तो भारत, सॉरी, अस्थायी सदस्यता ली थी, तो आपका भारत ने। 71 से 100 तक विविध है और पुरस्कार है, और जिसमें संस्कृति रहेगा। भारत रत्न 2025 में किसको मिला है? तो एक से अधिक में मिला है आपको, इसका आंसर हो जाएगा। 2025 में पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन होती है? तो आपका 26 जनवरी को होती है। 2025 में भारत का नया सीजीआई कौन बने? तो संजीव खन्ना बने हैं। 2025 में सेना अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो हुआ है भारत ने किस देश के साथ किया है? तो आपका अमेरिका के साथ। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो मुंबई अहमदाबाद। 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थल जुड़ा है? तो होयसल मंदिर जुड़ा है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। और 2025 में डिजिटल जनगणना किस तकनीकी से हो हुई है? तो मोबाइल ऐप से। आपका भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ है? तो कोचीन में है। 2025 में भारत का पहला डिजिटल जनगणना अभियान किस माध्यम से किया गया है? तो मोबाइल ऐप से। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो कोचीन में बना है। भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो अभी अनिल चौहान बने हैं बिपिन रावत के बाद। 2025 में किस राज्य ने सबसे पहला जो समान नागरिक संहिता लागू किया है? तो आपका उत्तराखंड, पहले से गोवा में है। 2025 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहर को जोड़ती है? तो मुंबई और अहमदाबाद को। आपका 2025 में जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो आपका विजयवाड़ा बना है। 2025 में लॉन्च की गई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? तो कर सुधार से है, टैक्स रिफॉर्म से है। आपका 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप किस राज्य में है बना हुआ है? तो गुजरात में बना हुआ है। 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो आपका महिलाओं का सशक्तिकरण था। 2025 में ऑपरेशन अभ्युदय जो चलाया गया था वो किससे संबंधित था? तो आपका सिविल डिफेंस से था। 2025 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा अभ्यास श्रृंखला कौन सी रही है? तो मालाबार रहा है। 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है? तो आपका कोझिकोड को मिला है। किसका? कोझिकोड को मिला है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। भारत में पहला जो आपका हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन कहाँ शुरू किया गया? तो हरियाणा में किया गया। कहाँ? हरियाणा में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2025 में जारी की गई नई शिक्षा नीति का मुख्य फोकस किस पे है? तो कौशल आधारित, स्किल बेस्ड जो एजुकेशन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 2025 में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया गया? तो आपका 29 जून को मनाया गया। कब? 29 जून को मनाया गया। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी तक कोई नहीं बनी है। इस बार 2025 में पहला जो है मीरा कुमार थी। 2025 में भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका कमल है। ओके। 2025 में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो केरल में हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है आपका 2025 में भारत का राष्ट्रीय खेल अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। तो ये एक छोटा सा आप लोग के एग्जाम में मेरा योगदान था। आप इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ क्वेश्चन तो जरूर आपको डायरेक्ट आपको जरूर ही मिलेगी। और ये मेरा फास्ट था बिकॉज मेरे पास अभी आपके लिए बस ये स्टार्ट हुआ था, मैंने देखा था, तो मैं एक स्टार्ट के रूप में अभी कोशिश किया हूँ कैसा आपका इस पर
माँग रहेगा और कैसा आपका इस पर अनुभव रहेगा और क्या प्रतिक्रिया रहेगा आपका, उसी हिसाब से मैं इसको आपको एक एनालिसिस बेसिस पे भी मैं ला सकता हूँ अच्छे तरीके से, जैसे मैंने टॉप 50 करवा रहा हूँ। और अभी कुछ देर के बाद आपको एमसीक्यू जो आपका आ रहा है पॉलिटी का जो सब्जेक्ट वाइज़ वो चलेगा विथ फुल एनालिसिस। और रात को एनसीईआरटी का क्लास जो चल रहा है आपके लिए ज्योग्राफी का चल रहा है 6 टू 12 का, जो अभी टॉपिक वाइज़ है, जो आज का चौथी क्लास है। तो धन्यवाद, आपसे फिर मिलते हैं।